अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है वकार मलिक खोकर। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में किस तरह यूट्यूब और सोशल मीडिया नेटवर्क्स को बैन करने की बात हो रही है। सबसे पहले ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो आपको बाकी वीडियोस में नहीं मिलेगी। असल में आज ये जो हम न्यूज़ सुन रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ऐसा हो सकता है कि वो यूट्यूब को बैन करने पर सोचें, यानी ये कोई फैसला नहीं है बल्कि ये एक रिमार्क था। यानी हमें समझने की ज़रूरत है कि एक सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ था, जिस केस के अंदर एक मुलजिम के ऊपर ये दफ़ा थी कि उसने फ़िरका वराना पोस्ट की या फ़िरका वराना मवाद इस्तेमाल किया सोशल मीडिया और यूट्यूब के ऊपर, जिसकी बेसिस पे उसके ऊपर केस चल रहा था। और अब वो केस ज़मानत के लिए आया हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स देते हुए पीटीए से ये पूछा कि क्या पीटीए मॉनिटर कर रही है कि किस तरह पाकिस्तान के रियासती इदारों, पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान के हुक्मरानों पर यूट्यूब में बैठे लोग मामा और चाचा बन के फैसले कर देते हैं। यानी सबसे पहले हमें यह समझने की बात है कि यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया के ऊपर कोई केस नहीं था जिस पर कोई वर्डिक्ट आई है, बल्कि एक ज़िमनी केस के अंदर एक ज़िमनी बात की गई जिसमें एक रिमार्क दिए गए और मना किया गया कि हमारी, जिस पर मुअज़्ज़िज़ जज ने यह कहा कि हमारी एक बर्दाश्त की हद है, अगर उस हद को आप क्रॉस करेंगे तो फिर आपको हमारी तरफ से जवाब आएगा। जस्टिस काजी अमीन साहब का ये भी कहना था कि हम ये समझते हैं कि आज़ादी राय हर इंसान का हक है, मगर हम ये भी जानते हैं कि हर इंसान को उसकी अपनी प्राइवेट लाइफ गुजारने का भी हक है। वो लोग जो मामा चाचा या फिर जज बन के प्राइवेट लाइफ पे कमेंट्स करते हैं और हम जजेस की ज़िंदगी महाल कर देते हैं, या उन तमाम सरकारी ओहदेदारान की जो सरकार के लिए काम कर रहे हैं, ये ज़्यादती है। मुअज़्ज़िज़ जज ने यह भी रिमार्क दिया कि हम ये भी समझते हैं कि अवाम को हक है कि वो आज़ादी राय का हक इस्तेमाल करते हुए हमारी कारकर्दगी और हमारे फ़ैसलों पर ज़रूर बात करें, लेकिन हमारी ज़ाती ज़िंदगी और हमारे फेल के साथ जो हमारे ज़ाती मामलात हैं उस पर कमेंट करना और उसके ऊपर हमारी हायरीन इज़्ज़त अफजाई करना, ये बहुत अफसोसनाक अमल है। तो इससे हमें बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि यूट्यूब या फिर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन होने नहीं जा रहा, बल्कि एक आजिज़ाना रिक्वेस्ट, या आप यूँ समझ लें एक इस तरह का इंदिया दिया गया कि इससे वो लोग जो बहुत एक्टिवली प्रोपेगेंडा या मुनज़्ज़म तरीके से जजेस, अदलिया, फौज, हुक्मरानों के खिलाफ कैंपेन्स करते हैं, उनको रोका जाए। इस पर जजेस ने यह भी कहा पीटीए के रिप्रेजेंटेटिव से कि क्या आप ऐसी वीडियोस को बैन नहीं कर सकते, जिस पर पीटीए रिप्रेजेंटेटिव ने जवाब दिया कि हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिस मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए हम एक ख़ास वीडियो को बैन कर दें। हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम उस एप्लीकेशन को मुकम्मल तौर पर बैन कर दें, जिस पर जस्टिस साहब ने जवाब दिया कि अगर ये बर्दाश्त से बाहर हो गया तो फिर हमें इस पर सोचना पड़ेगा। लेकिन आज सवाल ये है कि अगर इस बातों पर सोचा जाए और यूट्यूब बैन हो जाए तो किस तरह पाकिस्तान आईटी इंडस्ट्री और डेवलपमेंट और स्किल लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग में डेवलप करेगा। पाकिस्तान ऑलरेडी अपने खित्ते में सबसे पीछे है टेक्नोलॉजी में, तो ये एक अलमिए की बात है। इसी तरह पाकिस्तान में एक डिग्री पढ़ाई जाती है जिसका नाम बैचलर्स ऑफ मैस कम्युनिकेशन या फिर मास्टर्स ऑफ मैस कम्युनिकेशन है। यहाँ जो स्टूडेंट्स पैदा होते हैं और हर साल ये जो स्टूडेंट्स निकलते हैं ये हज़ारों की तादाद में होते हैं, लेकिन इनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह नहीं है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि मीडिया इंडस्ट्री के हालात पाकिस्तान में पिछले 2 सालों से बहुत नाजुक हैं। बहुत सारे बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने अपने कई हज़ारों की तादाद में एम्प्लॉयज़ या निकाल दिए हैं या उनकी सैलरीज नहीं दे रहे। तो इन हालात में इन तमाम बच्चों के लिए सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी होती है, और वो है इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और यूट्यूब चैनल्स जहां पर वो एफर्ट करें, लर्निंग प्रोसीजर लें, एक्सपोजर लें और कुछ अर्न कर सकें, या फिर कुछ ना कुछ अपनी फैमिली को और अपने आप को सपोर्ट करने के लिए बेसिक अर्न कर सकें। तो इन चीज़ों को समझते हुए हम ये समझते हैं कि ऐसा फैसला लेना बहुत मुश्किल होगा और तकलीफ दह होगा।
اور ہمیں یہ بھی جاننا پڑے گا کہ جو جسٹس صاحب نے بات کی اس میں بھی حقیقت ہے. وہ تمام کنٹینٹ کریٹرز جو پرسنل لائف پر اٹیک کرتے ہیں یا پھر وہ کسی کی ذات کے اوپر بات کرتے ہیں ان کو باز آنا چاہیے. بہت شکریہ.